हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नेम है सजीव और निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं एक ही स्थान पर स्थित रहती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं एक से दूसरे स्थान पर गति करती हैं। कुछ वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है तथा कुछ वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ वस्तुएं प्रजनन करती हैं और अपने समान छोटे बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं ना तो प्रजनन करती हैं और ना ही अपने समान छोटे बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, उपयुक्त तथ्यों के अनुसार हम वस्तुओं को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम सजीव वस्तुएं। वे वस्तुएं जो भोजन खाती हैं, मांस सांस लेती हैं, प्रजनन करती हैं, वृद्धि करती हैं तथा अंत में मर जाती हैं, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि सजीव हैं। ठीक है, इनमें तोता, मनुष्य और हाथी। निर्जीव वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें सजीवों के समान कोई क्रिया नहीं होती, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पुस्तक, मेज, साइकिल, कार आदि। ठीक है, जैसे मेज, मोटरसाइकिल, कुर्सी, ये सब। सजीवों के लक्षण क्या होते हैं? सजीवों के कुछ सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट, सजीव वस्तुओं में वृद्धि। सभी सजीव वृद्धि जो आपके सजीव होती हैं वस्तुएं, सजीव वृद्धि करते हैं। सजीवों का विकास कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा होता है। यदि एक बीज में जो आपका एक बीज होता है को मुट्ठी में बोया जाए, एक मिट्टी में बोते हैं अगर आप, ठीक है, तो वह अंकुरित हो जाता है। पौधे जो आपके छोटे पौधे भी बढ़कर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार एक छोटा बच्चा बढ़ते बढ़ते मनुष्य, वयस्क तथा एक दिन प्रौढ़ हो जाता है। निश्चित आकार। ठीक है, सजीवों का आकार निश्चित होता है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, शेर, मनुष्य, हाथी, पीपल का वृक्ष, सबका अपना एक निश्चित रूप तथा आकार होता है। ठीक है, कि हाँ मनुष्य है तो इसकी यही शेप होगी, इस तरह से, जिससे उनकी पहचान होती है। फिर आता है जीवन चक्र। अब जीवन चक्र क्या है? सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। ये सभी अपना जीवन काल एक कोशिका से आरंभ करते हैं। एक कोशिकीय जीवधारियों में कोशिका की संख्या जीवन भर के लिए समान रहती है। बहुकोशिकाएं जीव भी अपना जीवन केवल एक कोशिका से प्रारंभ करते हैं। उदाहरण के लिए मानवों में जीवन एक कोशिका से प्रारंभ होता है, जो विकास कर शिशु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और शिशु विकास कर युवा में और अंत में वृद्ध हो जाता है। ठीक है, आप ये कुछ आपकी टेबल दी हुई है, नीचे दी गई सारणी में कुछ जीवधारियों का जीवन काल दिया गया है। कुत्ता 15 वर्ष की आयु, शुतुरमुर्ग 50, चूहा 2 से 3 वर्ष और केकड़ा 20 वर्ष। ठीक है, जीवधारी जो कुत्ता है वो आपका, अच्छा ठीक है, ये यहाँ है। फिर आगे घरेलू मक्खी 1 से 4 महीने, हाथी 70 वर्ष, मनुष्य 65 से 70 वर्ष। पहले मनुष्य की आयु कितनी थी? 100 वर्ष तक होती थी, अब वो घट के 70 रह गई है। फिर है कछुआ 120 से 150 के बीच में। अब है गति। सजीव वस्तुएं स्थिर नहीं रहती। जंतु और मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जंतु भोजन तथा आश्रय की खोज में विचरण करते हैं। ये गतिविधियां उनकी शत्रुओं से सुरक्षा तथा प्रकृति आपदाओं से बचाव करती हैं। पौधों में ये घटनाएं नहीं होती। वे प्रकाश तथा बाह्य उद्दीपनों की ओर से गति करती हैं। ठीक है, फिर है श्वसन क्रिया। जीवों के लिए श्वसन बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब सांस लेना। वे बिना श्वसन के जीवित नहीं रह सकते। जंतु और मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। मनुष्य द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश कर भोजन में मिल जाती है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, फिर है सजीवों की उद्दीपन के प्रति संवेदना। सभी सजीव वस्तुएं बाह्य उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती हैं। ये उद्दीपन स्पर्श, जल, प्रकाश, ध्वनि आदि हैं। इन सभी के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया की उद्दीपन कहलाती है। उद्दीपन के फलस्वरूप जीवित प्रणाली जो आपकी प्राणी है द्वारा प्रकट की गई अनुक्रिया को संवेदना कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। हमारी आंख में धूल का कण चला जाता है और आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा, जब हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छू लेता है तो हम झटके से उसे हटा लेते हैं, क्योंकि हमें फील होता है। जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को स्पर्श करते हैं तो पत्तियां झुककर बंद हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोषण। सभी सजीवों के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। भोजन उन्हें वृद्धि करने में, जीवित रहने एवं विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
पौधों द्वारा भोजन बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। फिर आता है अनुकूलनता। अनुकूलनता क्या है? सजीवों में स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने की क्षमता होती है। जैसे मछली के शरीर की संरचना जलीय जीव के लिए और पक्षियों की संरचना वायुवीय जीवन के लिए अनुकूलित होती है। शीत प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने बाल और तथा त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है। मरुस्थलीय पौधे शुष्क वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन क्रिया पाचन, श्वसन आदि जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है। ये शरीर के लिए अनावश्यक ही नहीं हानिकारक भी होते हैं। अतः हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अधिकांश जीव ऐसे पदार्थों को मल मूत्र पसीना तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। पौधे उत्सर्जित पदार्थों को गोंद, रबड़, रेजिन तथा जल आदि के रूप में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। फिर है प्रजनन। सभी जंतु तथा पौधों में अपने ही समान जंतु अथवा पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। इनमें से कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ बच्चे पैदा करते हैं। इस प्रकार पौधों में फूल से फल बनता है, ठीक है, और फलों से बीज का निर्माण होता है। बीजों के अंकुरण से दोबारा नए पौधों का जन्म होता है, ओके। इसके बाद आता है शारीरिक संगठन। सजीवों के शरीर का संगठन उत्तक अंग और अंग तंत्रों से होता है। अंग तंत्रों द्वारा शरीर की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, प्रजनन आदि। आप अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को देखते हैं। वे सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुत्ता बिल्ली से भिन्न होता है, सुअर बकरी से या शेर से भिन्न होता है। प्रत्येक जीवधारी में बहुत कुछ समान होता है, परंतु उनके रूप, रहन सहन और भोजन की आदतें बहुत या थोड़ा अंतर होता है। समान जंतुओं का एक समूह जाति कहलाता है। जाति का नामकरण का आधुनिक रूप स्वीडिश वनस्पति शास्त्री लिनियंस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संसार में लगभग 16 लाख जंतु प्रजाति और 4 लाख वनस्पति प्रजाति हैं। यदि सभी प्रजातियों की विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम दिया जाए तो यह बहुत कठिन होगा, ठीक है। इस कठिनता को दूर करने के लिए प्रत्येक पौधों और जंतुओं को एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है। वैज्ञानिक नाम का पहला भाग जाति का नाम होता है, जिसे जंतु संबंधित है, ठीक है, यह हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। दूसरा भाग प्रजाति नाम को दर्शाता है, जो कि छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। अब है ये आपकी टेबल है जंतु और वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम। देखिए, प्याज किसने दिया? एलियम सीपी। कमल नेलुम्बे नूसीफेरा। केला नूसा सेपियंटस। आम मूंगीफेरा सेपियंटम। गुलाब रोजा ओडोराटा, ठीक है। मेंढक राना ट्रिगना। मोर पार्वो किस्टार्स। मनुष्य होमो सेमियंस। शेर पैंथेरा लियो। घरेलू मक्खी मास्का डोमोस्टिका, ओके। नेक्स्ट है पेड़ पौधे तथा जीव जंतु। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सजीवों के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधे तथा जंतुओं में अधिकांश जैव क्रियाएं समान होती हैं, फिर भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और कोशिकीय संरचन, वृद्धि, भोजन, गति आदि में भिन्न होते हैं। आइए इनके अंतर हम देखते हैं। इनका डिफरेंस आपको ये दिया गया है, ओके। जैसे क्लोरोफिल होता है पौधों में, ठीक है, इनका विचरण क्या है? जन है, संवेदनशील है, कोशिका भिन्न होती हैं, शारीरिक संगठन, विकास, भोजन, ये सब चीजें, ठीक है। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। क्लोरोफिल। अधिकतर पौधे हरे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ओके। विचरण में क्या है? अधिकतर पौधे मिट्टी में स्थित होते हैं और जो जंतु हैं वो इधर उधर घूमते हैं। जन पौधे बीज या बीजाणु द्वारा जनित होते हैं, ठीक है, और ये अपने शरीर के भाग से जनित होते हैं, जैसे पत्तियां, तने, ये सब। जंतुओं का जन्म या तो अंडों से होता है या फिर उन्हें जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं। संवेदनशील पौधे जो है वो विकास के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन उनकी संवेदना, जो आपकी संवेदनशीलता होती है, वो मंद होती है। जंतु भी विकास के प्रति संवेदनशील होते हैं, इनके लिए संवेदनशीलता शीघ्र होती है, ओके। कोशिका भित्ति क्या है? पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह
सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। शारीरिक संगठन, पौधों का संगठन निम्न स्तर का होता है, जंतुओं का संगठन उच्च स्तर का होता है। विकास, पौधों में विकास जड़ों पर निर्भर होता है, वे जीवन पर्यंत विकास करते हैं, लाइफ टाइम बढ़ते हैं। जंतुओं के पूरे शरीर में विकास होता है, वे अपने जीवन में एक निश्चित समय तक विकास करते हैं। ठीक है, फिर आता भोजन। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ये अपना मनुष्य जो भोजन है स्वयं नहीं बना पाते। इस प्रकार ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, हम लोग डिपेंड होते हैं ना, हम अपना भोजन हम जो है गेहूं खुद थोड़ी ना बनाएंगे, हम पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रकृति में वस्तुएं दो रूपों में पाई जाती हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव वस्तुओं में विभिन्न गुण होते हैं, जैसे श्वसन, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, एक निश्चित आकार तथा गति आदि। निर्जीव वस्तुओं में सजीवों की तरह विशेषताएं नहीं पाई गई हैं। ठीक है, सजीव वस्तुएं एक समय अंतराल के पश्चात मर जाती हैं, जबकि निर्जीव वस्तुएं कभी नहीं मरती। निर्जीव वस्तुएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, जो आपकी मैन मेड थिंग्स होती हैं वो मानव बनाते हैं। ओके, और हम लोग तो हैं ही भाई, नेचुरल हैं, हमें तो गॉड ने बनाया है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। ठीक है, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।